अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फुरकान खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद लोकल्स। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से पूछा था कि पुर्तगाल में जॉब के क्या इस वक्त हालात चल रहे हैं। 2023 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या सैलरीज हैं लोगों की और आने वाले नए साल में गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसेस किए हैं, फैमिलीज़ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और फैमिलीज़ के लिए क्या क्या यहाँ पर फ़ायदे हैं और किस तरह से यहाँ पर लोग सर्वाइव कर सकते हैं फैमिली के साथ या अकेले। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पुर्तगाल में जॉब की जिस वक़्त करंट सिचुएशन चल रही है वो बहुत अच्छी है। पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतरी है पुर्तगाल में जॉब्स की। ये एक अलग बात है कि यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ के हवाले से सैलरीज़ बहुत कम हैं, लेकिन आप फिर भी यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में लोगों को बेनिफिट्स देती रहती है। एक साहब की मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही पुर्तगाल को क्रिटिसाइज़ किया हुआ था, ये बताया हुआ था कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है, यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं और यहाँ पर लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि वो साहब पुर्तगाल में ही बैठकर ये वीडियो बना रहे हैं और अगर यहाँ पर इतने ही बुरे हालात हैं तो वो अब तक क्या कर रहे हैं यहाँ पर। बात ये होती है कि पुर्तगाल में अगर सैलरीज कम हैं, जब यहाँ पर कोविड का पीरियड चल रहा था तो पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान यहाँ पर सब कुछ बंद था और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही बंद थी। सब कुछ बंद था, तो जॉब के तो हालात अगर यहाँ ख़राब थे तो और बड़े-बड़े कंट्रीज़ में भी जॉब के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। तो अब यहाँ पर बहुत चेंजेस आ चुकी हैं, जॉब्स हैं, अवेलेबल हैं। हर कंपनी हायरिंग स्टार्ट कर चुकी है, तकरीबन हर बंदा ही यहाँ पर काम पर लगा हुआ है। ठीक है, सैलरीज़ कम है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स दिए थे। अभी लास्ट 2 मंथ्स बिफोर यहाँ पर 125 यूरो ईच पर्सन दिए गए। जो फैमिलीज़ थे उन लोगों को ऑलमोस्ट 300 यूरो यहाँ पर दिए गए। तो देखें, पर पर पर्सन जो है 50 यूरो दिया गया। गवर्नमेंट ने यहाँ पर सैलरीज इंक्रीज़ की हैं और हालांकि वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उन्होंने अपना एक अलग वो लोग सैलरीज बढ़ाते हैं। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट देती रहती है। यहाँ के लोकल लोगों को भी, फॉरेनर्स को भी, सबके लिए यहाँ पर राइट्स इक्वल है। लोग सिर्फ इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि यार यहाँ पर तो सैलरीज कम है, लेकिन जब आप यहाँ रहते हैं, यहाँ पर आप आते हैं, लीगल काम कर रहे हैं, तो आपको लीगली तौर पर हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। यहाँ पर बहुत सारी एनजीओज काम करती हैं। देखिए, यहाँ पर आपका गुजारा हो सकता है अगर आप इवन के यही सोचकर यहाँ पर काम कर रहे हैं कि चलो ठीक है यार, मुझे एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद भी यहाँ पर और आप मज़ीद यहाँ पर लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आपको आगे जाकर बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एक लाइफ ईज़ी हो जाती है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा कंट्री है, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर रहें, पॉज़िटिव माइंड से चलें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जॉब्स की जहाँ तक बात की जाती है कि जॉब किस फ़ील्ड में मिल सकती है, जिस फ़ील्ड में आपको एक्सपीरियंस है, उस फ़ील्ड की आपको जॉब ज़रूर मिल सकती है, लेकिन आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है। यहाँ पर तकरीबन सभी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो प्रेफ़र करते हैं उस बंदे को जिसे पुर्तगीज़ लैंग्वेज आती है। पुर्तगाल के तकरीबन सारे बड़े शहरों में जॉब्स अवेलेबल हैं। छोटे-मोटे शहरों में जितनी वहाँ पर कंपनीज़ हैं, वो सब हायरिंग कर रही हैं। मैंने कुछ दोस्तों को जो है लिंक्स भी सेंड किए थे, उन्होंने वहाँ अप्लाई भी किया और उनकी जॉब भी हुई। जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और जो पुर्तगाल आना चाहते हैं, जो लोग इस वजह से यहाँ आने से कतराते हैं या डरते हैं कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है, यहाँ पर हम सर्वाइव कैसे करेंगे। देखें, टफ टाइम तो है। जॉब्स यहाँ पर अब मिल जाती हैं, लेकिन सैलरीज उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से आप लोग सोचकर बैठे हुए होते हैं। जो बड़े कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, कनाडा, तो देखें उस हिसाब से यहाँ पर इतने पैसे नहीं बनते, लेकिन एक्सपेंसेस भी कम हैं आपके। अगर आप कोई छोटा शहर लेते हैं, कोई स्मॉल टाउन में मूव हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी टाउन होते हैं, वहाँ पे छोटी-मोटी जो है काम मिल जाते हैं आपको। तो इस सर्वाइव करने के लिए स्टार्टिंग में अगर आप नए हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि आप छोटे शहरों को प्रेफ़र करें, लाइक अलेंतेजो के अंदर बहुत सारे हैं, एल्वेश इवोरा और पोर्तो एलेग्रे है और संतारेम है। बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे सिटीज़ बने हुए हैं, जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है और आप वहाँ पर जॉब्स भी ढूँढ सकते हैं और अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो अपना बिज़नेस कीजिए। लेकिन इन सब चीज़ों को करने से पहले आपको अपनी लैंग्वेज पर सबसे पहले फ़ोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला कदम आपका लैंग्वेज है। जॉब्स आपको मिल जाती हैं अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, अगर आपको थोड़ा बहुत किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो विदाउट एक्सपीरियंस भी लेती हैं, विदाउट लैंग्वेज भी लेती हैं।
तो अगर आपको ऐसी जगह जॉब मिल जाती है तो ये बहुत अच्छा है। इस दौरान आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस दौरान आप यहाँ का एनवायरनमेंट समझ सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं, लोगों में घुलिए-मिलिए, अपनी जो है पर्सनल रिसोर्सेज़, अपने पर्सनल रेफरेंसेस बढ़ाइए यहाँ पर। तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि देखें, अगर कहीं आपका काम ख़त्म होता है तो कोई जान-पहचान वाला आपको दूसरा कोई काम दिला सकता है। यहाँ पर ये लोग हेल्प ज़रूर करते हैं। यहाँ पर अगर आप रह रहे हैं कहीं पर भी, आपके आस-पड़ोस में लोग हैं, आप मिलें-जुलें उनसे, आप बात करें और सबसे मेन जो चीज़ है, मैं वो सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्पेशली हमारे अपने कंट्रीज़ के लोग, कि प्लीज़ यहाँ आके कोई ऐसा काम नहीं कीजिए जिसकी वजह से आपका तो इमेज ख़राब हो ही रहा है, साथ में आपकी कंट्री का इमेज ख़राब हो। ज़्यादातर लोग लालच में चले जाते हैं यहाँ से कि नहीं, अगर मैं यहाँ पर 1000 यूरो महीना कमा रहा हूँ, तो मैं दूसरे कंट्री में जाकर जो है ना 2000 यूरो महीना कमा लूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, अव्वल तो अगर आपके पास पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर आप किसी और कंट्री में जाकर काम कर रहे हैं, तो वो तो वैसे इल्लीगल है। और जब आप पकड़े जाते हैं, तो फिर आपको आना इधर ही पड़ता है और जब आप यहाँ आ जाते हैं, तो आपका ऑलरेडी रिकॉर्ड ख़राब हो चुका होता है, आपकी रिपोर्ट वहाँ तक जा चुकी होती है उनकी इमिग्रेशन में और वो लोग आपको नेक्स्ट कार्ड के लिए जो है आपको वो रोक देते हैं। उसकी फिर आपको जस्टिफ़िकेशन देनी पड़ती है, आप क्लेरिफ़िकेशन देनी पड़ती है, जो कि आप नहीं दे सकते। क्योंकि सारा लॉ क्लियर है कि आप इस कार्ड के ऊपर कहीं और काम नहीं कर सकते और पुर्तगाल से 3 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते, 90 डेज़। ख़ास तौर पर मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनके ज़हनों में पुर्तगाल के लिए ये नेगेटिव पॉइंट्स चल रहे हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो बेकार कंट्री है, ये वो है। मैं ये आपसे कहूँगा कि आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और एक बार ज़रूर ट्राई करें यहाँ पर। आपको जॉब्स की हवाले से, आपको रहने के हवाले से और कोई भी मज़ीद मालूमात चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, जो मैंने आपको अपना फ़ेसबुक का लिंक सेंड किया हुआ है। मैं आपको हो सका तो मज़ीद गाइड करूँगा इस हवाले से और अब तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर अगले किसी टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।